एक फिल्म 120 कट्स, सेंसर बोर्ड से 4 साल लंबी लड़ाई, 3 बार जो है वो नाम बदला गया और जब आखिरकार यह फिल्म ओटीटी पर रिलीज होती है तो महज 48 घंटे के अंदर, जी हाँ, सिर्फ 2 दिन के बाद इसे अचानक हिंदुस्तान की स्क्रीन से गायब कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या है दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज में जिससे सिस्टम इतना डर गया? क्या पंजाब के उस काले सच को दबाने की कोशिश हो रही है जिस पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई थी, या फिर इस फिल्म के बहाने पंजाब की शांति भंग होने का डर है? आज हम बात करेंगे पंजाब की राजनीति और बॉलीवुड में आए उस नए भूचाल की जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर सड़क तक जो है हड़कंप मचा दिया है। मुद्दा है जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर बनी फिल्म सतलुज, जिसे जी5 से अचानक हटाए जाने के बाद पूरे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक तीखी बहस जो है वो छिड़ गई है। इस फिल्म का गायब होना कोई रातों रात की घटना नहीं है, इसके पीछे सेंसरशिप की एक बहुत लंबी और थका देने वाली कहानी है। जरा फिल्म के इस सफर पर नजर डालते हैं। नामों का सफर। फिल्म का ओरिजिनल नाम था घलूघारा। आपत्तियों के बाद इसे पंजाब 95 किया गया और आखिरकार रिलीज के लिए इसका नाम जो है सतलुज रखा गया, यानी 3 बार जो है इसका नाम बदला गया। सेंसर की जो है कैंची भी चली। 2022 से इस फिल्म सेंसर बोर्ड के जो है वो चक्कर काट रही थी। फिल्म ने 120 से ज़्यादा सीन और डायलॉग्स काटने की जो है वो शर्त रखी। डायरेक्टर हनी त्रेहान के मुताबिक बोर्ड चाहता है कि जसवंत सिंह खालड़ा का नाम बदल दिया जाए, पंजाब पुलिस का जिक्र हटा दिया जाए और यहाँ तक कि कुर्बानी भी हटा दी जाए। जब बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकला तो मेकर्स ने 3 जुलाई को इसे चुपचाप, गौर कीजिएगा, चुपचाप बिना किसी कट के ही जी5 पे रिलीज कर दिया। लेकिन 5 जुलाई आते आते भारत सरकार के दखल के बाद यह फिल्म भारत में अनअवेलेबल हो गई, यानी उसे हटा दिया गया। सवाल यह है कि जो फिल्म सालों से सेंसर बोर्ड के दफ्तरों में जो है धूल फांक रही थी, उसे बिना कट के रिलीज किसने करने की जो है परमिशन दी, मतलब किसने इसे रिलीज करने दिया? और अगर रिलीज हो गई तो 48 घंटे बाद ऊपर से ऐसा किसका दबाव आया कि रातों रात इसे हटाना पड़ा? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जसवंत सिंह खालड़ा कौन थे जिनके नाम से इतना खौफ है? खालड़ा पंजाब में कोई उग्रवादी या खालिस्तानी नेता नहीं थे, वह एक आम बैंक कर्मचारी और मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। बात 1990 के दशक की है, जब पंजाब उग्रवाद की आग में जल रहा था। उस वक्त खालड़ा ने एक ऐसा पर्दाफाश किया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। उन्होंने सबूतों के साथ बताया कि पुलिस ने उग्रवाद को कुचलने के नाम पर कई निर्दोष युवाओं को उठाया और उनके शव को बिना पहचान बताए गुप्त रूप से शमशान घाटों में जला दिया। खालड़ा की जांच में सिर्फ 3 शमशान घाटों से 2097 अज्ञात शव के रिकॉर्ड मिले थे। वह सिर्फ ना परिवारों के लिए डेथ सर्टिफिकेट की मांग कर रहे थे ताकि विधवाएं और बुजुर्ग माँ बाप अपनी जमीन और बैंक अकाउंट का जो है वो हक जो है वो पा सके। लेकिन 6 दिसंबर 1995 को जसवंत सिंह खालड़ा खुद अचानक अपने घर से गायब हो गए, उन्हें उठा लिया गया। बाद में सीबीआई जांच हुई और चौंकाने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी खालड़ा के जुटाए तथ्यों को सच माना और दोषी पुलिस अधिकारियों को सजा सुनाई। यानी फिल्म जिस मुद्दे पर बनी है वह कोई फिक्शनल या मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत द्वारा प्रमाणित इतिहास है। फिर इस सच से किसे डर लग रहा है? हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ जहां इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है सरकार कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर का तर्क दे रही है। आइए दोनों पक्षों को जो है आसान भाषा में समझते हैं। सरकार और प्रशासन का क्या कहना है इसको भी समझते हैं। अधिकारियों को मानना है कि ऐसे ज्वलंत विषयों से कुछ कट्टरपंथी या अलगाववादी तथ्यों को बढ़ावा मिल सकता है। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक मेकर्स ने सेंसर बोर्ड के कट्स को नहीं माना और चुपचाप ओटीटी का सहारा लिया। जब सरकार की नजर पड़ी तो सुरक्षा कारणों
कारणों से जी5 को इसे हटाने के जो है वो निर्देश दिए गए। फिल्म की टीम का जो है वो क्या कहना है इसको भी समझ लेते हैं। फिल्म के लेखक नीरेन भट्ट ने इस कदम पर तीखा सवाल उठाया है। उनका कहना है कि अगर द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसी फिल्में बिना किसी रोक टोक के चल सकती है तो हमारी फिल्म को एंटी इंडिया बताकर क्यों रोका जा रहा है। यह कोई राजनीतिक फिल्म नहीं है, यह एक आम आदमी के संघर्ष की कहानी है। इस पूरे विवाद के बीच फिल्म के लीड एक्टर दिलजीत दोसांझ का रिएक्शन भी खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव आकर दिलजीत ने सीधा चैलेंज दे दिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, लो कर लो ब्लॉग, सबने फिल्म डाउनलोड कर ली है, अब क्या करोगे। अगर कोई सोचता है कि इंटरनेट से कुछ भी पूरी तरह मिटाया जा सकता है तो लोग या तो अनपढ़ हैं या बहुत ही मासूम हैं। मेकर्स ने साफ कर दिया है कि वो चुप नहीं बैठेंगे। जिस तरह उड़ता पंजाब के समय 94 कट्स के खिलाफ मेकर्स कोर्ट गए थे और सिर्फ एक कट के साथ फिल्म रिलीज हुई थी, बिल्कुल उसी तरह सतलुज की टीम भी अब कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और तैयारी भी कर रही है। तो सवाल अब सिर्फ एक फिल्म का नहीं रह गया है, सवाल यह है कि एक लोकतांत्रिक देश में इतिहास के कड़वे सच को कैसे पेश किया जाए। क्या किसी फिल्म पर बैन लगा देने से वो जो इतिहास है वो मिट जाएगा, जो शमशान घाटों के रजिस्ट्रों और सुप्रीम कोर्ट की फाइलों में पहले से दर्ज है, या फिर इस तरह के अचानक लगाए गए जो प्रतिबंध है सिर्फ लोगों की उत्सुकता और गुस्से को भड़काने का काम करते हैं। पंजाब की राजनीति और बॉलीवुड के गलियारों में यह फिल्म अब एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही सवालों के घेरे में है। देखना यह होगा कि क्या भारी राजनीति और कानूनी दबाव के बाद जी5 पर सतलुज की वापसी फिर से होगी या फिर यह फिल्म भी सेंसरशिप के उसी अंधेरे में खो जाएगी जिसका पर्दाफाश जसवंत सिंह खालड़ा ने किया था। खैर, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।